उससे मुझे लगा है कि कहीं न कहीं गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया है और केपी की पुलिस ने इसको रोका है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत को लेकर। तो एक के बाद एक अजीब खबर आ रही है, एसआईएफसी की कोशिशें रंग ला रही हैं और अब कल सऊदी वफ्द पाकिस्तान का विजिट करेगा और $2 अरब की इनिशिएटिव सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है। और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से भी उनको कल इशाया दिया जाएगा। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, सऊदी इन्वेस्टमेंट की बहुत अरसे से बात हो रही है। ये सऊदी इन्वेस्टमेंट का जो एक डेलीगेशन है वो पहले भी आया था, लेकिन तब पाकिस्तान की तैयारी पूरी नहीं थी और अब पाकिस्तान ने तैयारी पूरी की है और उनका इन्वेस्टमेंट जो डेलीगेशन है वो दूसरी दफ़ा आ रहा है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि $2 बिलियन के जो मुआहदे हैं वो साइन हो जाएँगे। वो लोग जो कह रहे थे कि बाहर से ₹1 की सरमायाकारी नहीं आएगी, सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया है, यूएई ने भी इनकार कर दिया है, चीन ने भी इनकार कर दिया है। इस मुल्क को किसी किसी ने पाकिस्तान को ₹1 देने से इनकार कर दिया है। वो अब बताएँ कि ये सऊदी डेलीगेशन क्यों आ रहा है? जाइब तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना, अब ऐसा करें कि रियाद में भी धरना दे दें, मोहम्मद बिन सलमान के घर के बाहर के महल के बाहर कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। जैसे आईएमएफ के दफ्तर के बाहर धरना देते थे, चाहे रियाद में भी धरना दे दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने इससे पहले पाकिस्तान का कर्ज वो डिपॉज़िट्स भी रोल ओवर किए हैं और अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी शुरू हो रही है। इसके अलावा इस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है, एमएल-1 की भी बात हो रही है और और पहली छमाही में रेमिटेंसेस के भी रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तान के माशी इशारिये बहुत बेहतर हो रहे हैं। इस हुकूमत पर इंटरनेशनल एतमाद बढ़ रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसे भेजे हैं 3 माह में। इससे पहले किसी छमाही में इतने पैसे नहीं आए और ये सऊदी इन्वेस्टमेंट और दीगर से पाकिस्तान की जो मईशत का पहिया है, वो और तेज़ी से चलेगा और जो मुआशी बहरान है, वो हल हो जाएगा। बहरहाल ये बात कबूल नहीं है तहरीक-ए-इंसाफ को और हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने लगती है, वो जल्द से जुलूस हालात ख़राब करते हैं ताकि मईशत को ख़राब किया जा सके और किसी न किसी तरह पाकिस्तान को डिरेल किया जा सके। अब भी तहरीक-ए-इंसाफ ने एक एहतजाज की मुख्तलिफ कॉल्स दे दी हैं, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर और कहा है कि 14 के बाद फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाएगी। किसी को समझ नहीं आ रही कि ये सब वो कॉल्स बार-बार क्यों दे रहे हैं। मैं समझता हूँ वो सिर्फ़ इस बात से परेशान हैं कि मईशत बेहतर होती जा रही है और जैसे-जैसे मईशत बेहतर होगी वैसे-वैसे ये पीटीआई को लगता है कि उनका वोट बैंक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसको बचाने के लिए वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए या इसकी माशी तरक्की को रोका जाए।